हेलो फ्रेंड्स, पांडे जी कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टैली के बारे में जानेंगे कि टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। और ये देखिए टैली प्राइम ओपन हो रहा है। तो टैली प्राइम ओपन होने के बाद हम चलिए बिना देर किए हुए इसमें आएंगे। क्रिएट कंपनी पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद इसमें हम एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद इसमें हम डालेंगे जो भी आपका कंपनी का नाम हो। तो चलिए मैं मान लेता हूँ मेरा कंपनी का नाम पांडे जी कंप्यूटर ज्ञान सेंटर है। तो पांडे जी कंप्यूटर ज्ञान है। और चलिए मेलिंग एड्रेस अब हम इसमें टाइप करेंगे। मेलिंग एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस, तो चलिए इसमें हम टाइप करेंगे ये इसमें डालेंगे हम एड्रेस अपना डालेंगे। तो चलिए बिजवासन और पोस्ट, इसमें आ जाएगा विलेज बिजवासन पोस्ट कापासेड़ा न्यू दिल्ली, ये हम डाल दिए। अब इसमें पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट में हम डाल देंगे दिल्ली। और इसमें कंट्री, तो कंट्री इंडिया हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे पिन कोड 110062। और इसके बाद हम टेलीफोन नंबर डाल देंगे, और इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो 84473486। चलिए ये अपना हम मोबाइल नंबर डाल दिए। और इसमें हम ईमेल आईडी डालेंगे, इसमें फैक्स डालेंगे यदि फैक्स आपके पास है तो। और यदि आपके पास मेल आईडी है तो इसमें हम मेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए ईमेल आईडी इसमें डाल देते हैं dilip.pendey@gmail.com। अब इसके बाद यदि वेबसाइट है आपके पास तो वेबसाइट डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और चलिए इसमें आ जाएंगे। ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर ब्रिंगिंग फ्रॉम, मीन्स किस फाइनेंशियल ईयर से आप काम कर रहे हैं, इस कंपनी को कब से क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम इसको न्यू कंपनी है इसलिए हम 1/4/2023 से इसको हम ओपन करेंगे। अब बुक कीपिंग मीन्स आप कब से इसमें अपना डाटा फीड करना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारा 1 अप्रैल 2023 से रहेगा। तो अब हम इसको एंटर प्रेस कर दिए। एंटर प्रेस करने के बाद ये मांग रहा है बेस करेंसी सिंबल। तो एक्चुअली इंडिया का है, तो इंडिया में मेरा कंपनी है तो इसलिए हम रुपीज़ का साइन डालेंगे। यदि डॉलर ये अदर कंट्री का होगा तो जो भी उस कंट्री का करेंसी हो तो वो सिंबल हम इसमें डालेंगे। अब फॉर्मल नेम INR आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए एक्सेप्ट करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारा सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। अब ये पूछ रहा है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स। तो एक्चुअली हमको अकाउंट्स मेंटेन करना है इसलिए हम इसको यस रखेंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो बिल वाइज एंट्री हम नहीं करेंगे इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। और इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना है इसलिए हम इसमें इन्वेंट्री डालेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो ये भी यस रखेंगे। और टैक्सेशन, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, तो यस, तो क्योंकि इसमें हमारा GST भी है तो हम GST के लिए ये डाल दिए। अब इनेबल ये आ गया दिल्ली टैक्स के लिए, जब हम यस किए तो अब देखिए दिल्ली हो गया। रजिस्ट्रेशन टाइप, जो आपका GST है वो किस रेजाइम में आपका
रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है या रेगुलर में है। तो चलिए हम इसमें, मेरा रेगुलर है इसलिए हम रेगुलर डाल देते हैं। और ये एसेस ऑफ द टेरिटरी, तो ये 9 आ जाएगा। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, और इसमें मांग रहा है आपका जीएसटी नंबर। तो चलिए हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं, BQW PP 6677D। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। और इसमें क्या पूछ रहा है, पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, तो ये मंथली आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, एडिशनल फीचर, तो सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो यदि आपके पास, यदि मान लीजिए जीएसटी है, किसी में 5% लेते हैं या किसी में 18% लेते हैं, तो अल्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए उसको हम यस करेंगे। और एक ही तरह का यदि जीएसटी है, मान लीजिए आपके पास फिक्स है कि हमको 5% ही लेना है, तो आप इसमें नो करेंगे, और यदि अल्टर है तो इसमें यस करेंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद इसमें हम फिर से एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसमें इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, क्या आप एडवांस, आपके पास पैसा आया तो क्या आप उस पर जीएसटी लेंगे, तो नहीं, तो इसको हम नो सेलेक्ट करेंगे। और इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, तो मेरे पास रिवर्स चार्ज नहीं है इसलिए हम इसको नो लेंगे। और इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो ये भी नो करेंगे। और प्रोवाइड एल्यूटी ऑब्लिक बॉन्ड डिटेल, ये भी नो रहेगा। अब ई वे बिल अप्लीकेबल, तो ई वे बिल यदि हम 50,000 से ज़्यादा का बिलिंग करते हैं, तो यदि एक बार में यदि हम 50,000 से ज़्यादा का बिलिंग करते हैं तो हमको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, तो इसको हम ई वे बिल अप्लीकेबल में यस करेंगे। अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से हमारा स्टार्ट हुआ है। थ्रेशहोल्ड लिमिट इंक्लूडेड, तो इनवाइस वैल्यू, तो ये आ जाएगा। इसमें थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है 50,000 से, 50,000 से यदि ज़्यादा होता है तो हमको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ई वे बिल अप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको हम 50,000 डालेंगे, क्योंकि 50,000 जैसे ही हो जाएगा तो आपको ई वे बिल जनरेट कर देगा। अब इसके बाद आ जाइए अप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो ये इंट्रा स्टेट, यदि हम दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो इसको हम यस सेलेक्ट करेंगे। और यदि सिर्फ इंटर स्टेट में है तो उसको हम नो करेंगे। तो चलिए, हमको दिल्ली से बाहर भी जाता है, हमारा प्रोडक्ट बाहर भी जाता है, बिहार भी जाता है, झारखंड भी जाता है, इसलिए हम इसको यस सेलेक्ट करेंगे। थ्रेश होल्ड लिमिट 50,000 हो गया। प्रिंट ई वे बिल, तो प्रिंट ई वे बिल हमको यस करना पड़ेगा। और ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल, तो इसको हम यस करेंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, बिल फ्रॉम प्लेस, है ना। और डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवाइस रिपोर्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए हम रखते हैं। और सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवाइस, यस क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा कंपनी जनरेट हो गया है, एक कंपनी हमारा जनरेट हो गया। अब ये सामने आ गया। अब आगे टैली सीखने के लिए अब हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो यदि हम डालते हैं तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।